एक दिन श्री हरि नारायण प्रसन्न हो गए। नारद जी बोले और उन्होंने अपना बीड़ा दे दिया कि लो हमारे बीड़े से यत्र तत्र हमारे नाम को गाओ। तब से नारद जी बीड़ा लेकर के नारद जी कहते हम गाने लगे। व्यास जी तुम भी उनको ही भजो, वो तुम पर कृपा करेंगे। इतना कहा नारद जी गए। अब व्यास जी के अंदर भागवत रूपी धारा प्रवाहित होने लगी, स्फुरित हुई। ध्यान से सुनिए कैसे भागवत की रचना हुई। भागवत रूपी धारा जब प्रकट होने लगी तो श्री गणेश जी को प्रार्थना करके नारद जी ने भागवत के 18,000 श्लोकों की संगता लिखवा दी। भागवत कथा की संगता तो लिख दी, तैयार हो गई, पर इसका प्रचार कौन करेगा ये मन में चिंता रही। तब तक व्यास जी को याद आया हमारा एक पुत्र है जिनका नाम है शुकदेव। क्या नाम है? शुकदेव। वो भगवान शिव के अवतार हैं और वही इस भागवत की कथा को जन जन तक पहुंचाएंगे। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत के मधुर मधुर श्लोक सिखा दिए। जाओ इसे यत्र तत्र सर्वत्र गाओ, यहां वहां गाओ। तो सुखदेव जी जहां ध्यान कर रहे थे, सुखदेव जी साकार नहीं निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। बिनु पादु चलई सुने बिनु कान कर विधि करम करे आनन रहते सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता जो। ऐसे ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। कौन? सुखदेव जी। वेदव्यास जी के शिष्य आए, उन्होंने श्लोक गुनगुनाया और पहला श्लोक भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। पहले श्लोक में एक शिष्य ने गाया बरहा पीरम नटवर बबू कर्णयो कर्णिका विप्रदवासा कनक कपिसं वैजयन्ती चमाला रंध्राणो वेणो रधर सुदिया पूर्ण गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद प्राविशद गीत की। आहा, ये भागवत का प्राण है श्लोक, मूल श्लोक है। इसमें भगवान के रूप का वर्णन है। भगवान वृंदावन के यमुना की तलहटी पर खड़े हैं, कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े हैं, पांव पे पांव रखे, कमर थोड़ा लचकी हुई है, जरा सिर तिरछा है और हाथ में बांसुरी लेकर के भगवान मधुर बांसुरी की सुंदर स्वर को छेड़े हुए। आहा, और ऐसी बांसुरी की तान को छेड़ा भगवान ने कि ठाकुर जी की बांसुरी की तान को सुनकर के पत्थर पिघलने लगे। और यमुना जी का जो कलकल किन्नोद करता हुआ यमुना जी का पावन जल था, वो ठाकुर जी की बांसुरी को सुनकर के ठहर गया। बरदंत की पंगत कुंदिकली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीज जगे छवि मोलन की घुंघराली लटे लटके मुखे ऊपर कुंडल लोल कपोल की निमोछावर प्राण करूं कृष्णा बलि जामुन के बोल के बलि जाम लला
इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का। सुखदेव जी ने जब ये श्लोक सुना तो सुखदेव जी सोचने लगे, इतना कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। अच्छा, कोई सुंदर हो तो कोई बड़ी बात नहीं, पर स्वभाव सुंदर हो तो गड़बड़, ना हो तो गड़बड़ है। भाई आपने बस देखी हो, बस का मॉडल 2005 का हो गया हो, डेंटिंग पेंटिंग 2021 के हिसाब से कर दो तो दिखने में तो सुंदर लगेगी, बढ़िया पर्दा वर्दा लगा दो, सीट बीट बढ़िया नहीं लगा दो, पर उसका जब इंजन होगा, वो स्टार्ट होगी तो खटर पटर हो जाएगी, समझ में आ जाएगा ये नई नहीं है, पुरानी है। हाँ जी अन्ना जी। उसी प्रकार कोई सुंदर हो और स्वभाव सुंदर ना हो तो गड़बड़ है। कोई सुंदर हो लेकिन स्वभाव उसका सुंदर ना हो तो साफ गड़बड़ है, किसी काम की नहीं उसकी सुंदरता। भाई सीधी सी बात है, चेहरा कितनी ही सुंदर असेना, चेहरा कितनी ही सुंदर असेना, जर जीव कड़ू असली ना, जर जीव कड़ू असली ना, तर लोग तोड़ फिकूंड खेटा। हाँ, तो चेहरा कितना भी सुंदर हो, पर अगर जीव ठीक नहीं है, स्वभाव ठीक नहीं है, साफ गड़बड़ है, साफ बेकार है। तो जहां सुखदेव जी ये सोच ही रहे थे, तब तक दूसरे शिष्य ने भगवान के स्वभाव का वर्णन किया एक श्लोक में। क्या? अहो वकीयम स्तंकालिकूटम जिघांसया साधिवी लेवे गतिं जुता ततोऽन्यं कंवादनो शरणं व्रजे। अच्छा, इस श्लोक में भगवान का स्वभाव बताया। क्या? अहो बकीयम, बकी नाम बकासुर, बकासुर की बहन का नाम है पूतना। पूतना मौसी भगवान को मारने के उद्देश्य से आई, पर धन्य है ठाकुर जी का स्वभाव, उसका उद्धार तो किया पर उसे मां की गति दे करके अपनी मां बना लिया। ये सुंदर स्वभाव है भगवान का। आपसे कोई पूछता है, हम ही आपसे पूछते हैं, आपको कोई मारने आए तो क्या आप उसे माई बापा बना लेंगे? हाँ जी अन्ना जी, जवाब दीजिए। आपको कोई पिस्टल लेकर के आ जाए, बंदूक लेकर के, लठ लेकर के मारने को, और आप कहो पिताजी, माई फादर, माई मदर, प्लीज नो नो नो, क्या आप उसे मदर फादर बनाओगे? हाँ जी अन्ना जी, नहीं ना। पर भगवान का स्वभाव देखो, पूतना मौसी मारने को आई, पर ले भीम गति भगवान उसे मां की गति देते हैं। इतना सुंदर स्वभाव कहाँ पाया रघु जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया? ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया रघु जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया? प्रभु ठाकुर जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया? अच्छा, कैसा ऐसा किसने बनाया? भगवान को बनाता कौन है? अरे दुनिया बनाने वाले, काहे को दुनिया बनाए, क्या तेरे मन में समाए, क्या तेरे मन में समाए, क्या तेरे मन में समाए? हमने ये बात क्यों कही? आप दुनिया को देखिए कितनी सुंदर, कितनी सुंदर दुनिया मिलाई। दो आंखें दी, दो कान दिए, नाक दी, जिह्वा दी, वाणी दी। अच्छा, संसार जिसने इतना सुंदर बनाया, और जो बनाने वाला होगा वो कितना सुंदर नहीं होगा, जरा कल्पना करो।
भाई जब दुकान पर 4 प्रोडक्ट मिल सकते तो फैक्ट्री में कितने नहीं होंगे? कितने नहीं होंगे? असंख्य। उसी प्रकार भगवान ने, ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर, तो इसमें स्वभाव का वर्णन है सुखदेव जी को सुनाते हुए। कंबा दयालु शरणम, सुंदर स्वभाव। अब सुखदेव जी ने जहां कानों में सुना, हो कोई इतना सुंदर हो ही नहीं सकता। नहीं बात, एक व्यक्ति को बुला के शिष्य को, भाई ये श्लोक किसने गाए हैं, किसने लिखे हैं? महाराज हमारे गुरुजी ने। और सुनाओ ना, हमें तो 2 ही आते, पर गुरुजी के पास 18,000 श्लोकों की संगता है। भागे सुखदेव जी। और जब पता लगा तुम्हारे गुरुदेव कौन है, बोले हमारे गुरुदेव श्री पूज्य श्री वेदव्यास जी महाराज हैं। हो हमारे पिताजी शरणागत हो गए सुखदेव जी। पिताजी आपने जो मधुर मधुर श्लोकों की संगता लिखी ना, जिसमें मधुर मधुर 18,000 श्लोक हैं, अब वो भागवत का रस हमें चखा दीजिए। तो सुखदेव जी तो इतना बोल ही पाए, वेदव्यास जी प्रसन्नचित्त हो गए, आंखों में आंसू भर गए। जिस पुत्र के पीछे हम पीछे भाग रहे थे ना, वही पुत्र आज भागवत की कृपा से हमारे पीछे भाग रहा। आहा, धन्य है, धन्य है, धन्य है। सुखदेव जी को 18,000 श्लोक सुनाए।